हमारा महाना सेशन लाहौर में हो रहा है, 18 दिसंबर को हो रहा है और इसका मौजू है रिसेशन में आप अपने कारोबार को कैसे कायम रख सकते हैं। ये याद रखें कि रिसेशन बड़ी खौफनाक चीज़ होती है, ये हर चीज़ को खा जाती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ टिप्स हों तो आप इसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं ये हम आपको 18 दिसंबर को लाहौर में बताएंगे, तो आप हमारे डे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं 18 दिसंबर को लाहौर में। मैं सहाफ़त के साथ साथ क्योंकि एक सयाह भी हूँ, मुझे टूरिज़म का बेतहाशा शौक़ है। आधी से ज़्यादा दुनिया देख चुका हूँ और इस दुनिया को देखने के बाद आप यकीन करें कि सारी आंखें खुल गई। ये जो खिड़कियाँ ना यहाँ पे ये खुल जाती है सफ़र के साथ। और एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो मैं बार बार लोगों को सुनाता हूँ कि ट्रैवल इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम है सियाहत, उसका नाम है टूरिज़म। कि आप सिर्फ घूमना फिरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें तो आपके अंदर इल्म का अंबार लगता चला जाता है। आप पहले जैसे इंसान नहीं होते। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगता है। तो मैं बेशुमार मुल्कों के नाम लेता हूँ, लेकिन दो मुल्क कॉमन है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपको ये दो मुल्क ज़रूर देखने चाहिए। पहला मुल्क जॉर्डन है, उर्दन जिसको कहते हैं। आप यकीन करें कि उर्दन इतना खूबसूरत मुल्क है कि हैरत होती है कि ऐसा मुल्क भी इस्लामी दुनिया के अंदर हो सकता है। एक तो इसकी सरहद लगती है इसराइल के साथ, लिहाजा जब आप जॉर्डन में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको सामने से इसराइल नज़र आता है, वहाँ से फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका नज़र आता है, वहाँ पे लोग खेतों में काम करते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे लोगों को वहाँ के लोगों के झंडे नज़र आते हैं, कपड़े नज़र आते हैं। इसके साथ साथ एक दरिया है दोनों के दरमियान जिसे रिवर जॉर्डन कहते हैं। रिवर जॉर्डन उतना ही मुक़द्दस है क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए जितना हमारा आब ज़मज़म मुक़द्दस है। तो ये वो पानी है जिसको वो चर्चिज़ में लेके जाते हैं, जिससे बैप्टाइज़ करते हैं अपने बच्चों को, जिसको थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा बड़े पानी के तालाब में या बड़े पानी के घड़ों में डाल के पीते हैं ये लोग। तो वो रिवर जॉर्डन जो है वहाँ पे आप जब बैठते हैं, आप तस्वीरें में देख रहे होंगे, तो आप इस साइड पे बैठते हैं तो ये जॉर्डन है, और जब दूसरी तरफ देखते हैं दरिया के दूसरी साइड पे, क्योंकि ये छोटा सा दरिया है, तो वहाँ पे इसराइल और क्रिश्चियंस के लोग, यहूदी और क्रिश्चियंस वहाँ पे बैठे होते हैं। तो आप एक आमने सामने होते हैं और इतना कम फासला होता है कि आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। लोग वहाँ पे गुफ्तगू करते भी हैं। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को इजिप्ट से लेकर निकले थे तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जहाँ पे आके उनका सफ़र ख़त्म हो गया था, और जो मजहबी किताबें ये कहती हैं कि मूसा, हमने तुम्हें मुक़द्दस मकाम तक पहुँचा दिया लेकिन तुम इससे आगे नहीं जा सकते। तो वहाँ पे तो मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल या वसाल हो गया था, तो वो जगह भी है जहाँ पे हम जाते हैं। इस तरह पेट्रा एक शहर है, दुनिया का ओल्डेस्ट शहरों के अंदर शुमार होता है। पहाड़ों के अंदर लोगों ने घर खोद के उसके अंदर रहते रहे थे। वो कमाल ही एक जगह है जो जिसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे भी जाते हैं। मैं कई मरतबा वहाँ पे जा चुका। इसी तरह इसहाब काफ का जो वाक़या है वो आपने सुना होगा, कुरान मजीद में आपने पढ़ा भी होगा। वो इसहाब काफ का गार भी जॉर्डन के अंदर है। लिहाजा जॉर्डन कई लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। एक तो हिस्ट्री है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है, वहाँ पे ज्यूश की हिस्ट्री है, वहाँ पे इस्लामी हिस्ट्री है। तो तीनों मज़ाहिब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं बड़े ज़बरदस्त, कमाल लिबरल और ज़बरदस्त शानदार किस्म के लोग हैं। फिर उनका लिविंग बड़ी ज़बरदस्त है। बेशुमार ऐसी चीज़ें जो जॉर्डन के अंदर ही वहाँ से पैदा हुई और पूरी दुनिया तक पहुंची। तो दुनिया को अगर आपने समझना हो, अगर आपने हिस्ट्री देखनी हो, अगर आपने कल्चर देखना हो, अगर आपने मज़हब को समझना हो, तो बेहतरीन मुल्क जो है जॉर्डन है। मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जॉर्डन ज़रूर जाएँ अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है। इसी तरह मैं थाईलैंड का अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो इंतहाई गरीब था, लेकिन उसने सिर्फ टूरिज़म की बुनियाद पर अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड में शामिल कर लिया। लिहाजा अगर आप थाईलैंड जाएँ तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके लोग हैं, जो उनका कल्चर है और जिस तरह वो वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, उससे आप जाके अंदाज़ा लगाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि बीचेस हमारे पास भी हैं, समंदर हमारे पास भी हैं, शहर हमारे पास भी हैं, हिस्ट्री हमारे पास भी है, लेकिन हम उसे बेच नहीं सके। और थाईलैंड के लोगों ने अपने मुल्क को खोल के पूरी दुनिया के टूरिज़म को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, वो उसको जज़ब कर लिया उन्होंने। तो दो मुल्क हैं जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप जॉर्डन जाएँ, या अगर आप अफोर्ड कम कर सकते हैं तो आप थाईलैंड ज़रूर जाएँ। हमारा अपने टूर्स भी जा रहे हैं हम। अगर आप जॉर्डन को देखना चाहते हैं तो 11 जनवरी को हम जा रहे हैं, 17 जनवरी तक हम जॉर्डन में होंगे। आप इससे पहले हमसे रब्ता करके आप हमारे टूर का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो 25 जनवरी को हम थाईलैंड भी जा रहे हैं और 25 से 31 तक का हमारा टूर होगा। तो आप हमें थाईलैंड में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि आप जब ये दो मुल्क देखेंगे तो आप पहले से मुख्तलिफ इंसान होंगे। आज की वीडियो की तरफ आने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं
मेरा ज़ाती ख्याल है ज़िंदगी के बारे में कि अगर आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ से तब्दील करें। ये याद रखें कि दुनिया में हर चीज़ बदली जा सकती है, लेकिन उसका जो बदलाव है उसका स्टार्ट यहाँ से होता है। यहाँ से आप अगर अपने माइंड को चेंज कर देंगे तो हर चीज़ बदल जाएगी, और अगर आप यहाँ से अपने आप को या चीज़ों को तब्दील नहीं करेंगे तो दुनिया में फिर कोई तब्दीली नहीं आ सकेगी। लिहाजा हम आपको सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं कि चेंज योर माइंड। क्या? चेंज योर माइंड। और अगर आपने अपना माइंड बदल लिया सब कुछ बदल जाएगा, और अगर आपने अपना माइंड तब्दील ना किया तो दुनिया में फिर कुछ भी नहीं बदल सकता। एक अस्पताल था, अस्पताल में मरीज लेटा हुआ था और 1 घंटे बाद उसका ऑपरेशन था। तो अचानक एक नर्स कमरे में आई और उस नर्स ने फूलों का एक गुलदस्ता उसके सरहाने रखा, पर्दा ठीक किया और उससे उसका हाल अहवाल पूछा कि आप ठीक हैं। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। नर्स ने इसके बाद पूछा कि आपका ऑपरेशन कौन सा डॉक्टर कर रहा है। उसने कहा जी जहाँ तक मेरा ख्याल है डॉक्टर जैसन मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। नर्स ने कहा आपका ऑपरेशन डॉक्टर जैसन कर रहे हैं? उसने कहा हाँ मेरा ऑपरेशन डॉक्टर जैसन कर रहे हैं। तो नर्स ने कहा ये कैसे हो सकता है, आई कॉन्ट बिलीव कि डॉक्टर जैसन जो है वो आपका ऑपरेशन कर रहा है। तो मरीज उस वक्त बड़ा दुखी था। ज़रा ऑपरेशन से पहले आप कभी अंदाज़ा लगाइए कि मरीज़ की क्या हालत होती है। तो मरीज़ ज़रा बहुत परेशान था। जब नर्स ने उससे कहा कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि डॉक्टर जैसन आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके अंदर एनर्जी पैदा होगी। वो सीधा होकर बैठ गया, कहने लगा डॉक्टर जैसन ही कर रहे हैं मैडम, मैंने आपको बताया कि वही 1 घंटे बाद मेरा ऑपरेशन करेंगे। तो नर्स ने कहा कि मैं वो देख सकती हूँ आपका चार्ट कि क्या वाकई उसके अंदर डॉक्टर जैसन लिखा हुआ या नहीं लिखा। तो मरीज़ ने अपनी फ़ाइल उठाई और नर्स के हवाले कर दी। नर्स ऐसे फ़ाइल खोल के कहने लगी हाँ ये वाकई डॉक्टर जैसन ही आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। तो साथ ही उसने पूछा कि मुझे ये बताएं कि डॉक्टर जैसन ने आपको टाइम कैसे दे दिया। मरीज़ ने कहा क्या मतलब कि सर्जन लोगों को टाइम नहीं देते होते। उसने कहा सर्जन टाइम देते होते हैं, लेकिन डॉक्टर जैसन एक ऐसा सर्जन है कि जिसके पास साल की एडवांस बुकिंग होती है। इसके पास तो टाइम ही नहीं होता कि ये ऑपरेशन कर सके, और ये हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 ऑपरेशन करते हैं। एक लंबी क्यू है, लंबी लाइन लगी होती है मरीजों की, और फिर जाके किसी एक की बारी आती है। तो आपने यकीनन कहीं से सिफारिश करवाई होगी, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी को कहा होगा कि डॉक्टर जैसन तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। तो मरीज़ ने कहा नहीं कतन नहीं, मैं तो ऑपरेशन के लिए आया था, मेरा नाम उन्होंने ऑपरेशन की लिस्ट में डाला और मुझे बताया कि डॉक्टर जैसन आपका ऑपरेशन करेंगे, तो मैंने तो किसी सिफारिश नहीं करवाई। तो नर्स ने कहा फिर मुझे यकीन है कि आप बहुत लकी इंसान हैं, क्योंकि डॉक्टर जैसन उसका जो रिज़ल्ट है वो 100% है। आज तक कोई एक भी मरीज़ उसके हाथ से शिफा याब हुए बगैर नहीं रह सका। जिस मरीज़ को भी वो हाथ लगा देते हैं, जिसका भी ऑपरेशन करते हैं, उसकी कामयाबी के 100% चांस होते हैं। अमेरिका में उन जैसा सर्जन है ही कोई नहीं। और सेकेंडली ये है कि डॉक्टर जैसन इतनी आसानी से टाइम नहीं देते होते, उसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो फिर आप बहुत लकी इंसान हैं कि एक तो डॉक्टर जैसन आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, और सेकेंडली ये है कि आपको फ़ौरन डेट मिल गई। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं पहले से ही आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला ऑपरेशन थिएटर से कामयाब ऑपरेशन के बाद सेहतयाब होकर बाहर निकलेंगे, और आपको इसके बाद किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। तो मरीज़ बड़ा खुश हो गया और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और उसके बाद स्टाफ आया ऑपरेशन का, वो मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 2 घंटे का ऑपरेशन था। 2 घंटे बाद मरीज़ वापस आया तो थोड़ी थोड़ी उसको होश आनी शुरू हुई, और उसके बाद उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट हुई। 2-3 दिनों के अंदर अंदर बैठ के उठ के उसने खाना पीना शुरू कर दिया, फिर वॉक करनी शुरू कर दी। तो वो बड़ा खुश था इस बात पे कि डॉक्टर जैसन ने उसका ऑपरेशन किया। अब यहाँ पे एक नुक्ता है जिसका मैं इजहार करना चाहूँगा कि वो जो नर्स जिसने आके उसे बताया था कि तुम्हारा ऑपरेशन कौन सा सर्जन कर रहा है, वो नर्स नहीं थी, वो उस हॉस्पिटल की साइकोलॉजिस्ट थी। और हॉस्पिटल ने अपने स्टाफ में बेशुमार साइकोलॉजिस्ट रखे हुए थे। वो साइकोलॉजिस्ट हर उस मरीज़ के पास जाते थे कि जिस मरीज़ के अंदर उम्मीद कम होती थी, या जिसको ये खदशा होता था कि पता नहीं वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल भी पाए या ना निकल पाए। तो उसको एडवाइस करने के लिए ये नर्सिस की यूनिफॉर्म में साइकोलॉजिस्ट जाती थी। अमेरिका के अंदर ये रवाज है कि जब भी कोई ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाता है
तो उसे पहले साइकोलॉजिस्ट से मिलाया जाता है, जो उसके अंदर हौसला पैदा करता है। ये उसे कहता है कि बेटा फिक्र ना कर, तेरा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। तो वो नर्स भी इसी किस्म के स्क्वाड का हिस्सा थी और उसका काम ही ये था कि मरीज़ों के पास जाए, उनको बकअप करे, उनके अंदर हौसला पैदा करे और इसके बाद वो ऑपरेशन यकीनन कामयाब हो जाता था। क्योंकि ज़िंदगी में याद रखिएगा, एनवायरनमेंट, मेडिसिन्स, डॉक्टर्स ये इतने इफेक्टिव नहीं होते जितना इफेक्टिव इंसान का अपना यकीन होता है। अगर आपको ये यकीन हो कि आप हर सूरत कामयाब हो जाएंगे, आप सेहतयाब हो जाएंगे, आपका ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करेगा, करम करेगा, तो 100% उसका रिजल्ट वही निकलता है जो आपकी ख्वाहिश होती है या जो जिसकी तवक्को आपको होती है। आपने कभी सोचा ये हिंदू हैं, दुनिया में इसकी बड़ी आबादी है इनकी, यानी दुनिया की 1/4 आबादी जो है वो हिंदुओं पे मुश्तमिल है। और ये हिंदू किसको मानते हैं? ये बुतों को मानते हैं। और बुत कौन से होते हैं? इनके सामने बनाए जाते हैं, मट्टी से, लोहे से और पत्थर से। यानी इनका जो भगवान है वो एक शख्स बैठ के उसको हाथ से तराश रहा होता है, ये अपनी आंखों से देखते हैं कि उस बुत को बनाया गया है और फिर इनके हवाले कर दिया जाता है। और बुत जब इनके हवाले किया जाता है तो पैसे भी लिए जाते हैं, यानी खुदा को बाकायदा, अपने खुदा को ये बाकायदा ख़रीद कर अपने घर लाते हैं, अपने मंदिर में लाते हैं, उसको सामने रखते हैं। सामने रख के उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं, जिसको दुआ कहते हैं। वो तो प्रार्थना करते हैं वो, और इसके बाद एक हैरान कुन किस्म का रिजल्ट निकलता है कि उनकी दुआएं कबूल भी हो जाते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो बुत जो इनके सामने बनाया गया, मट्टी से तराशा गया, पत्थर से तराशा गया या लोहे से बनाया गया, और उसको वो ख़रीद कर लाए, अपने सामने रखा, उसके सामने हाथ जोड़े और जो कुछ मांगा वो कबूल हो गया, तो इसके पीछे क्या मिथ है, क्या साइंस है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ यकीन की साइंस है कि वो शख्स जो दुआ मांग रहा होता है उसे यकीन होता है कि ये जो पत्थर की मूर्ति है ये मुझे जवाब में मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगी और मुझे रिटर्न ज़रूर मिलेगा। ये यकीन उस पत्थर के अंदर भी इतनी ताकत पैदा कर देता है, उस बुत के अंदर भी इतनी ताकत पैदा कर देता है कि वो इंसान को बहुत कुछ देना शुरू कर देता है और इंसान उसको वसूल करना शुरू कर देता है। तो आपकी दुआएं पत्थर कबूल नहीं करते, आपकी उम्मीद, आपका यकीन उस दुआओं को सिरे लगाता है, उसे किसी न किसी किनारे लगाता है। हम जब खाना काबा जाते हैं तो क्यों हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, क्यों हमें सुकून मिलता है? जब हम मस्जिद नबवी में नवाफल अदा करते हैं तो क्यों हमारे दिल को, हमारे सीने को ठंड पड़ जाती है? सिर्फ और सिर्फ हमारा यकीन हमें वहाँ लेकर जाता है और हम उस यकीन के साथ सजदा करते हैं, उस यकीन के साथ 7 फेरे लेते हैं, उस यकीन के साथ हम रियाजुल जन्ना में नमाज अदा करते हैं, नफल अदा करते हैं, और फिर रिटर्न में हमें वो यकीन वापस मिलता है, उससे ज़्यादा दुगना तिगना बल्कि 1000 गुना होके वो हमें वापस मिलता है। ज़िंदगी में यकीन सबसे बड़ी नेमत होती है। अक्सर मैंने सुना है कि वो जी गवर्नमेंट कॉलेज में जो शख्स पढ़ गया उसने ब्यूरोक्रेट बनना ही बनना है, उसने सेक्रेटरी बनना ही बनना है, उसने ज़िंदगी में कामयाब होना ही होना है। ये क्या चीज़ है? मसलन वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट हर साल दाखिला लेते हैं और उनमें से ज़ाहिर है बहुत से नाकाम भी होते होंगे, लेकिन ये जो मिथ है कि वहाँ से अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, क्यों? इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज के साथ एक यकीन वाबस्ता हो गया है कि जिस शख्स को गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल जाए या जो उसमें कदम रखते वो डेफिनेटली ज़िंदगी में तरक्की करता है। इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कहते हैं कि जो हार्वर्ड में पढ़ गया वो किनारे लग गया, जिसने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ले ली वो टॉप पे जाएगा, जो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट है लें जी उसको तो ज़िंदगी में कोई शख्स नाकाम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो यकीन बेच रहे हैं। हार्वर्ड भी एक यकीन बेच रहा है, कैम्ब्रिज भी एक यकीन बेच रहा है, ऑक्सफोर्ड भी एक यकीन बेच रहा है। तो वो जो तालीमी इदारों के साथ एक यकीन वाबस्ता हो जाता है वो इंसानों को कामयाब भी कर देता है। और इसके मुकाबले में जब भी कोई बंदा खोती स्कूल से पढ़ा होता है, हम इसको कहते हैं टाट वाले स्कूल जो होते हैं उनको कहते हैं खोती स्कूल, तो जो शख्स खोती स्कूल से पढ़ा होता है उसके अंदर वो यकीन नहीं होता, लिहाजा उसकी नाकामी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में याद रखें कि अगर आपके पास यकीन की दौलत है तो फिर दुनिया की हर दौलत आपको मिल जाएगी, और अगर आपका कासा यकीन से खाली है, आपके कशकोल में यकीन नहीं है, तो फिर सब कुछ पा के भी आप नाकाम हो जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। लिहाजा अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उस नर्स की तरह उन लोगों के साथ वाबस्ता हों जो आपको बकअप कर सकें, जो आपको यकीन दिलवा सकें कि इस रास्ते पे चल के पहले 1000 लोग कामयाब हो चुके हैं,
आप भी कामयाब हो जाएंगे, तो आप उसके बाद कामयाब हो जाएंगे। यानी ऐसे लोगों से अवॉइड करें कि जो खोती स्कूल के पढ़े हुए हैं, जो आपके यकीन को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके बाद जो कुछ करना चाहते हैं फुल कन्विक्शन के साथ करें, पूरे यकीन के साथ करें कि मैं कामयाब होकर रहूँगा। और ये याद रखें कि ये वो यकीन है जो बुतों से भी दुआ कबूल करवा लेता है, और आप तो सच्चे खुदा को मानने वाले हैं। लिहाजा अपने ऊपर यकीन करें, अल्लाह से दुआ करें, और आप यकीन करें कि आप कामयाब हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी कोशिश करें तो नाकामी को ज़ीरो पे रेट किया करें, कि आपके ज़हन में एक ख्याल आना ही नहीं चाहिए कि आप इस काम में नाकाम भी हो सकते हैं। जब आप नाकामी के खौफ से निकलेंगे तो आप यकीन करें कि आप कामयाब हो जाए। लिहाजा आज का लेसन ये है कि उम्मीद और यकीन, ये दो दौलतें अगर आपके पास हैं तो दुनिया में हर दौलत, हर कामयाबी आप पे आशिक हो जाएगी।